आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी DGEME की जितने भी कोर की जो वैकेंसी आई थी उनके एडमिट कार्ड वो आने स्टार्ट हो चुके हैं और लगातार वो सभी पोस्टों के एडमिट कार्ड वो आ रहे हैं, चाहे वो स्टोर कीपर हो, LDC हो, फायरमैन हो, ट्रेड्समैन हो और भी आपकी बहुत सारी पोस्टें है वो EME की जितनी भी कोर वाइज है वो थी, यूनिट वाइज थी, तो उन सभी के एडमिट कार्ड आने हो स्टार्ट हो चुके हैं और आपको बताने वाले हैं किस किस कोर का जो EME की जो कोर थी उसका एडमिट कार्ड आ चुका है और किसका नहीं आया है और कितने परसेंटेज तक वो एडमिट कार्ड वो आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितनी भी ऑफलाइन वैकेंसी आती हैं उनकी अपडेट, एडमिट कार्ड है और जितनी भी आपकी अदर जो ऑनलाइन वैकेंसी आती हैं तो उन सभी की अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं DGEME की जो कोर की यूनिट वाइज वैकेंसी आई थी, जो EME जो कोर है उसकी जो यूनिट वाइज वैकेंसी आई थी ऑल इंडिया के अंदर, उसके एडमिट कार्ड आने वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आपकी जो एडमिट कार्ड है ना, आपकी जो एडमिट कार्ड है वो मेल के थ्रू भी आ रहे हैं और ऑफलाइन यानी डाक के थ्रू भी, पोस्ट के थ्रू भी आपके एडमिट कार्ड है वो आ रहे हैं। किन के एडमिट कार्ड आपके मेल पे आ रहे हैं, किस किस कोर का आ रहा है और किन का डाक के थ्रू आ रहा है वो भी आपको आगे बताने वाले हैं। तो पहली बात करते हैं ईमेल पर एडमिट कार्ड किस कोर का आ रहा है। तो EME की जितनी भी आपकी कोर हैं उनमें से जो वडोदरा की जो कोर है, वडोदरा की जो कोर थी ना, यानी वडोदरा की जो EME की जो कोर है उसकी यूनिट के एडमिट कार्ड आपको मेल के थ्रू भी मिलेंगे। ठीक है, और पोस्ट वाइज भी आपको एडमिट कार्ड है वो देखने को मिलेंगे, डाक के थ्रू भी आपको दोनों के एडमिट कार्ड वो देखने को मिलेंगे। जो ये वडोदरा गुजरात के अंदर जो कोर है EME की, उसकी जो वैकेंसी आई थी आपकी आर्मी बेस वर्कशॉप की, उसकी जो वैकेंसी है ना, उनकी वडोदरा जो EME कोर है उनकी एडमिट कार्ड आपको मेल के थ्रू भी मिल रहे हैं और आपकी डाक के थ्रू पोस्ट वाइज है वो भी एडमिट कार्ड है वो आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड है वो डाक के थ्रू अभी लेट है, वो पहुंची नहीं है। उनके बारे में बात करें तो जो आपका जो मेल के थ्रू जो आपका जो एडमिट कार्ड आया ना, वो आप ई-मित्र के साथ ई-मित्र पर निकलवा कर उसकी कॉपी है वो ले जाएं, ई-मित्र पर कॉपी निकलवा कर। ठीक है, और वो कॉपी आप वहाँ पर लेकर जाओगे ना तो आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जिन बच्चों का एडमिट कार्ड वो डाक के थ्रू नहीं आया है, तो जिन बच्चों का मेल के थ्रू एडमिट कार्ड आया है ना, वो मेल वाला कॉपी निकलवा कर ई-मित्र पे वो आप लेकर जाएं, आपको एंट्री है वो वहाँ पर दे दी जाएगी। क्योंकि जिन बच्चों की, क्योंकि दूर दूर से अप्लाई करते हैं तो उनके डाक के थ्रू वो पहुँचते पहुँचते थोड़ा डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो जिसके कारण उनका एडमिट कार्ड है वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता। तो जो वडोदरा गुजरात की जो EME कोर है उनके एडमिट कार्ड उन मेल के थ्रू मिल गए तो वो अपना मेल वाला भी निकलवा कर ले जाएं। यदि डाक के थ्रू आ गया है तो दोनों एडमिट कार्ड है वो लेकर जाएं, दोनों की कॉपी है वो आप जो मेल के थ्रू आया है ना उसकी कॉपी करवा कर ले जाएं। अब बात करें किन किन कोर का एडमिट कार्ड आ चुका है। जो एक तो आपकी जो आर्टिस्टेटिक वर्कशॉप है ना EME का, जो आर्टिस्टेटिक वर्कशॉप EME का है उसके एडमिट कार्ड वो आने स्टार्ट हो गए हैं, यानी 506 के, 508 के और 512 कोर है ना उनके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। और किस किस पोस्ट के एडमिट कार्ड आ रहे हैं आपकी जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका जो स्टोर कीपर का आ रहा है, और स्टोर कीपर हो गया आपका LDC का आ रहा है। ठीक है, स्टोर कीपर LDC के एडमिट कार्ड है वो आ रहे हैं। और आपकी जितनी भी जितनी पोस्टें थी ना जिनमें ITI वगैरह मांग रखी हैं तो उनके एडमिट कार्ड है वो ऑलमोस्ट आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे स्टोर कीपर हो गया, LDC हो गया आपका, और भी जैसे MTS की पोस्ट आई थी किसी में थी तो उनके एडमिट कार्ड अभी तक वो जैसे 10th बेस पे थी ना, MTS है, जो ट्रेड्समैन है, फायरमैन है, उनकी एडमिट कार्ड आने स्टार्ट नहीं हुई है। जो ITI टेक्निकल जो पोस्ट थी जैसे आपकी LDC और टेक्निकल ITI बेस पे थी, और जो ड्राइवर मैकेनिक की। ठीक है, तो यानी आपकी स्टोर कीपर की होगी, आपकी LDC क्लर्क की होगी,
तो इनकी जो वैकेंसी जो एडमिट कार्ड वो आने स्टार्ट हो गए हैं। और जो जिन बच्चों ने फायरमैन के लिए और ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया था तो उनके एडमिट कार्ड अभी तक वो आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। जहाँ तक मैंने देखा है किसी बच्चे का फायरमैन और ट्रेड्समैन जो कि 10वीं बेस के फॉर्म थे उनके किसी भी कोर के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। और धीरे धीरे एडमिट कार्ड वो आने स्टार्ट हो रहे हैं। 506, 508 और 512 की जो ईएमई कोर थी उनके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। और जो किरकी महाराष्ट्र के अंदर है जो कोर किरकी जो महाराष्ट्र के अंदर है ना उसके भी एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। किरकी महाराष्ट्र के अंदर जो कोर है उसके भी एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। और बात करें अगर जो 505 जो कोर थी ना यूनिट थी जो आर्मी बेस वर्कशॉप की जो वैकेंसी आई थी 505 की उसमें सर्वाधिक फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अब मानकर चलो 505 में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और इसका एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं कि हाई परसेंटेज बेस पे आने वाला है 505 के अंदर। 505 की जो ईएमई कोर थी उसमें सर्वाधिक फॉर्म फिलअप किए गए हैं क्योंकि उसमें वैकेंसी सर्वाधिक थी तो जिसके कारण उसके फॉर्म फिलअप भी वो सर्वाधिक हुए हैं। तो मान के चलो इसमें अच्छा खासे परसेंटेज वालों का एडमिट कार्ड आने वाला है। और अब जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं उनकी बात करें मैंने मान के चलो जो 60% प्लस वालों का भी एडमिट कार्ड है वो देखा है, 70% प्लस वालों का भी एडमिट कार्ड देखा है और 80% वालों का भी एडमिट कार्ड देखा है। उनकी जो कैटेगरी वाइज हैं जो SC ST हो उनकी मतलब कम जो परसेंटेज में भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं। जो PWD है जो हैंडीकैप वगैरह हैं उनके भी कम में आ रहे हैं। और जैसे UR है उसके भी ठीक ठाक परसेंटेज है वो में एडमिट कार्ड आ रहे हैं। तो 60% वालों को भी एडमिट कार्ड है वो देख रहे हैं और 70% वालों का भी देख रहे हैं और 80% वालों का भी देख रहे हैं और 90% वालों का तो आ ही रहा है। ठीक है, तो मानकर चलो अच्छा खासा अब की बार जो 505 जो ईएमई की जो कोर है 505 की तो उसमें सर्वाधिक फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और अब की बार जो 505 आर्मी बेस वर्कशॉप है उसमें सर्वाधिक फॉर्म फिलअप किए गए हैं और उसके परसेंटेज हाई जाने वाली है। और उसके एडमिट कार्ड अभी तक वो आने स्टार्ट हुए नहीं हुए हैं तो धीरे धीरे इसके भी एडमिट कार्ड वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करें एग्ज़ाम है इसका कब रहने वाला है तो जो 512 है ना 512 का है जो 512 का जो एग्ज़ाम है वो कब है, जून के अंदर। ठीक है, जून के अंदर है। और 512 का जो एग्ज़ाम है वो जून के अंदर है। और आपका जो यानी नासिक जो RT स्टैटिक वर्कशॉप ईएमई का है ना नासिक के अंदर महाराष्ट्र का RT जो स्टैटिक वर्कशॉप ईएमई है ना उस नासिक के अंदर महाराष्ट्र का उसका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। और उसकी एग्ज़ाम है आपकी जो कुछ जो कोर हैं कुछ जो आर्मी बेस वर्कशॉप हैं उसका जो एग्ज़ाम है वो मई लास्ट के अंदर है, मई लास्ट तक है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, कुछ जो आपकी जो कोर हैं जो यूनिट वाइज है वैकेंसी आई थी जो आपकी कुछ जो आर्मी बेस वर्कशॉप हैं उसके जो एग्ज़ाम है वो मई लास्ट के अंदर होगा। 26 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो स्टार्ट हो रही हैं। और कुछ जो आपकी आर्मी बेस वर्कशॉप है जिसमें एक आर्मी बेस वर्कशॉप है उसमें 23 मई है ना 23 मई से DV स्टार्ट हो रहे हैं जिसका वो शायद स्टोर कीपर का था उसमें 23 मई को उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक आपकी जो आर्मी बेस वर्कशॉप था उसका और कुछ जो आर्मी बेस वर्कशॉप हैं उसका जो 26 मई से आपका DV वो स्टार्ट हो रहा है। 26 मई को DV होगा, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट वगैरह वो रहने वाला है। यानी 26 मई यानी प्रत्येक सेंटर में आपका सबसे पहले DV रहने वाला है। यानी जो प्रत्येक जो आर्मी बेस वर्कशॉप होगा उसमें सबसे पहले DV होगा, फिर आपका एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तभी आपको आगे एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो प्रोसेस आपका रहने वाला है DV रहने वाला है पहले, फिर आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका स्किल टेस्ट और फिजिकल वगैरह वो रहने वाला है। फिर आपका जो मेडिकल है वो सबसे लास्ट में, फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आएगी। यानी आपके यदि डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट यदि मिसिंग है या वो क्या रखा है
मतलब आपका डेट आउटडेटेड है, यानी एक्सपायर हो रखा है कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो जैसे EWS है, और आपका जो OBC सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, वो भी यदि ज़्यादा पुराना है तो भी आप वहाँ से निकाले दिए जाओगे। तो आप यदि आप जब भी जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप सभी डॉक्यूमेंट है वो नए तैयार कर कर ले जाएं, क्योंकि आप वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हो अब की बार, क्योंकि यानी आपके जितने भी जो पुराने डॉक्यूमेंट है ना, उनको अब नया बनवा कर ले जाएं, और जो पुराना एडमिट जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया था वो भी लेकर जाएं, और नया बनवाया है वो भी आप दोनों जो डॉक्यूमेंट है वो साथ लेकर जाएं वहाँ पर। क्योंकि यदि वो आपको नया मांगेंगे तो आप नया दे देना, और यदि वो बोलें कि आपने जो लगाया था वो दें तो वो आप वो भी दे देना, ठीक है ना। तो आप जो जिनके आउटडेटेड हो गए हैं, जिनके एक्सपायर हो गए हैं डॉक्यूमेंट, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, EWS हो, SC ST सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो वो नया बनवा कर ज़रूर ले जाएं, ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर न हो, ठीक है। और यदि आपका आधार कार्ड वगैरह अपडेट है तो सभी चीज़ हम वो अपडेट है वो करवा कर ले जाएं, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे। क्योंकि बहुत बच्चे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय तो वो लगाते हैं, तो उस टाइम तो वो उनका जैसे EWS है तो वो 31 मार्च तक वैलिड रहता है, प्रत्येक ईयर का नया बनता है, क्योंकि नई एनुअल ईयर का नया बनता है वो, तो जिसके कारण प्रत्येक ईयर का वो अलग अलग बनता है। तो जैसे 31 मार्च से पहले आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे तो उस टाइम उसने वो लगाया, और अब चल रहा है आपका मई, ठीक है। तो आपको जैसे वो तो अब एक्सपायर होगा जो लगाया था, लेकिन अब आपको नया बनवा कर ले जाना पड़ेगा। तो सभी DVA डॉक्यूमेंट है आपको सभी डॉक्यूमेंट नए बना कर ले जाने हैं, ठीक है। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो धीरे धीरे आपको मिल जाएंगी। तो आपको 20 मई तक, 20 मई है ना, उस 20 मई तक भी आपको एडमिट कार्ड है वो मिलेंगी, देख लो। यानी अब सभी आर्मी बेस वर्कशॉप के एडमिट कार्ड है वो आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, कुछ कुछ पोस्टों के एडमिट कार्ड है वो आने स्टार्ट हुए हैं, कुछ कुछ यूनिटों के आने स्टार्ट हुए हैं एडमिट कार्ड, और जिनके स्टार्ट हो गए हैं उनके 20 मई तक वो कंप्लीट एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। क्योंकि तो आपका डिस्टेंस होती है, जिसके कारण आपका जो एडमिट कार्ड में थोड़ा डिले हो जाता है और टाइम लगता है एडमिट कार्ड जाने में। तो 20 मई तक जिनके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं तो उनके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो आपके फायरमैन ट्रेड्समैन जो और जो 10th बेस पे है ना, उनके एडमिट कार्ड अब तक वो रिलीज़ नहीं किए गए हैं, तो वो भी धीरे धीरे रिलीज़ हो कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपडेट इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आपको DGEME के एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट है वो मिलती रहे। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है या कोई भी ऑफलाइन वैकेंसी भी आती है उनकी भी अपडेट मिलती है, जो ऑनलाइन वैकेंसी आती है उनकी भी सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर मिलती हैं। और उनकी क्लासेस भी आपके जो DGEME के अंदर प्रत्येक के अंदर आपको जो सिलेबस आएगा वो भी इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।